रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। ईडी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई ये बताई जा रही है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार और सीबीआई को गिरफ्तारी की जानकारी दे दी है। सौरभ चंद्राकर को अब जल्दी ही भारत लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के मामले में जिसकी शुरुआत दुर्ग से हुई थी और एक छोटे से जूस की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और उसके बाद दुबई में जाकर बैठा था। और इन सब के बीच अब खबर ये कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया, चूंकि रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया था। उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार को इस बात की जानकारी दी है। उसे भारत लाने की तैयारी हो रही है। शुरुआत करबो ए बेरा के सबले बड़े खबर संग महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार हो गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के किंगपिन सौरभ चंद्राकर यूएई में गिरफ्तार हुए सावे। ईडी के अनुरोध में इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत कार्रवाई करेगी। से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए और गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए के संयुक्त कार्रवाई हरे। यूएई के अधिकारी मना भारत सरकार और सीबीआई ला सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दिन हावे। प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज होगी सावे और सबो औपचारिकता मनला पूरा करे के प्रक्रिया पूरा कर प्रोविजनल अरेस्ट के बाद ओला भारत लाया चाहिए। आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्रमन के हवाले पुख्ता खबर आप मला दिखा दर तई बेरा के सबले बड़े खबर है। कह जा सकते हैं कि पूरा मामला में सबले बड़े अपडेट सामने ऐसे जो महादेव ऐप में जो बेसिक प्रमोटर्स हैं, उसके मेन प्रमोटर हमने शुरू से प्रोजेक्शन किया है वो थे रवि उपल और सौरभ चंद्राकर, और दोनों ही जो हैं दुबई बेस्ड हैं, दुबई में हैं। और चूंकि उनके खिलाफ यहाँ अपराध दर्ज है और माननीय विशेष न्यायालय जो है पीएमएलए कोर्ट का, उन्होंने उन दोनों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करके रखा हुआ है। नॉन बेलेबल वारंट के कंप्लाइंस में रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने जारी किया था। तो पूर्व में यह कार्रवाई जो है वो रवि उपल के लिए की जा चुकी है और वर्तमान में आज जो है वो कार्रवाई सौरभ चंद्राकर के संदर्भ में की जा रही है। और बहुत जल्दी विदेश मंत्रालय के थ्रू से जो न्यायालय है उसके जो रिक्वेस्ट लेटर के साथ में कि वहाँ से उसको भारत में प्रत्यार्पित किया जाए। और ये खबर में ज्यादा जानकारी बार हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे मसल लाइव जुड़ गया। तहसीन जाहिर बात है कि सबले बड़ी खबर है बेरा के यहाँ आप समझना चाहते हैं विशाले की कैसे गिरफ्तारी हुई सावे आगे का कुछ प्रक्रिया रह जाते। शुभांगी, देखिए इस समय की ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे मामले में ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जांच हुई। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक अपडेट करते हुए चलें। इस पूरे मामले में सौरभ चंद्राकर का साथी जो रवि उपल है उसको भी भारत लाया जा रहा है क्योंकि उसकी प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है। जो 2023 में उसके लेके सारे दस्तावेज अरबी में कन्वर्ट करके भेजे जा चुके हैं, वो अब दोनों को भी साथ रायपुर लाया जाएगा। और इसमें सबसे पहले आपको बता दें, ये इनकी जब भारत लाया जाएगा उसके बाद सेंट्रल एजेंसियां इनसे पूछताछ करेंगी। उसके बाद इनको सबसे पहले दुर्ग पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये हमारे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है क्योंकि अगर पूरी बात करें, इन पे छत्तीसगढ़ में कुल 71 मामले इन पे दर्ज हैं और एक ईओडब्ल्यू का जो मामला है वो मिला के अगर बात करें। अब इस पूरे मामले में अगर बात करें तो ये इंटरपोल से निवेदन किया गया था ईडी के द्वारा कि इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे, तो वो जारी हुआ। और पिछले दिनों इनके लेके जो इंटरपोल ने कार्रवाई करी उसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ईडी और सीबीआई, इन्होंने एक संयुक्त ऑपरेशन भी चलाया और यूएई के अधिकारियों से बातचीत की। उसमें जिस तरीके से पहले खबर आई कि यूएई में रवि उपल गिरफ्तार हो चुका है, तो वो बात बिल्कुल पुख्ता है। और उसके बाद जो है अब जो एक बड़ी खबर सामने आई है कि सौरभ चंद्राकर जो महादेव ऐप के प्रमुख प्रमोटर हैं वो भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं यूएई में। और अब उनको बहुत जल्द रायपुर लाया जाएगा। इसका वानगी तब देखने को मिलती है कि कल रात में देर रात तक माननीय न्यायालय जो यहाँ पे ईडी के विशेष न्यायाधीश हैं वो देर रात तक बैठे थे कल रात में और वहां पे सभी जरूरी दस्तावेज जो हैं वो तैयार किए जा रहे थे जिसको कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भेजे जा सके और उसको अरबी में कन्वर्ट करके उसको फिर यूएई भेजा जाएगा। उसके बाद उन दोनों को बहुत जल्द प्रत्यार्पण करने की बात जैसे ईडी के वकील साहब भी कर रहे हैं, उनको लाया जाएगा। यहाँ पे ये बता दें इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई इन्होंने गहन जांच की और उसमें
ये पाया कि इनके जो है महादेव सट्टे से काफी बड़ी संख्या में इन्होंने पैसा कमाया है और करीब उसके बाद जो है ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई इसमें करते हुए करीब 572 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की है, अटैच की है। उसमें अगर बात करें तो उसमें भी 100 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो दुबई में इनकी है। तो अब ये कह सकते हैं कि इनको प्रत्यार्पण करके यूएई से भारत लाया जाएगा बहुत जल्द और वहां पे पहले इनसे सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ करेंगी, उसके बाद जो है ये दुर्ग पुलिस के हवाले किए जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक भिलाई के साधारण से जूस बेचने वाले जो सौरभ चंद्राकर है उनसे वहां से लेके और ये पूरे महादेव ऐप के किंग पिन बनने तक का जो सफर है अब ये खत्म हो चुका है और अब इनको जल्द भारत लाया जा सकता है। जी तो जैसे आगे अपडेट आप जरूर लेबो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। ईडी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार और सीबीआई को गिरफ्तारी की जानकारी दी। सौरभ चंद्राकर को जल्द ही भारत लाया जाएगा, ये भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सौरभ चंद्राकर के साथ रवि उप्पल को भारत लाया जाएगा। सेंट्रल एजेंसियों की पूछताछ के बाद दुर्ग पुलिस के हवाले किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू समेत कई थानों में करीब 71 एफआईआर दर्ज है। ईडी ने जांच के बाद 572 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। करीब 100 करोड़ की संपत्ति दुबई में है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर को लेकर लगातार जो कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरीके की आशंकाएं भी थी और सबसे बड़ा सवाल ये था कि गिरफ्तारी कब तक होगी। तो इससे सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। जो महादेव ऐप में जो बेसिक प्रमोटर्स हैं उसके मेन प्रमोटर हमने शुरू से प्रोजेक्शन किया है वो थे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, और दोनों ही जो हैं दुबई बेस्ड हैं, दुबई में हैं। और चूँकि उनके खिलाफ़ यहाँ अपराध दर्ज है और माननीय विशेष न्यायालय जो है पीएमएलए कोर्ट का, उन्होंने उन दोनों के खिलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट जारी करके रखा हुआ है। नॉन बेलेबल वारंट के कंप्लाइंस में रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने जारी किया था। तो पूर्व में यह कार्रवाई जो है वो रवि उप्पल के लिए की जा चुकी है और वर्तमान में आज जो है वो कार्रवाई सौरभ चंद्राकर के संदर्भ में की जा रही है और बहुत जल्दी विदेश मंत्रालय के थ्रू से वहाँ भेजा जाए। यहाँ का जो न्यायालय है उसका जो रिक्वेस्ट लेटर के साथ में कि वहाँ से उसको भारत में प्रत्यार्पित किया जाए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सौरभ चंद्राकर की दुबई से गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर कि कब तक भारत लाया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया आगे की रहने वाली है। साथ ही ये भी समझाइए कि कैसे ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, ये पूरी गिरफ्तारी जो है बहुत ही गोपनीय तरीके से की गई है। जो हमारे सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर निकल के आई है उसमें सेंट्रल एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इंटरपोल हो, कोई भी एजेंसी हो, उसके शीर्ष अधिकारियों को ही इस बात की जानकारी थी और ये एक विशेष ऑपरेशन इसमें चलाया गया था कि इसमें जो यूएई सरकार के जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जा रही थी और कूटनीतिक जो बातचीत है वो पूरी की जा रही थी और उसके चलते जो जरूरी दस्तावेज थे वो पहले रवि उप्पल के लिए पहुंचा दिए गए थे। और क्योंकि उसको अरबी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अरबी लैंग्वेज को प्रिफेयर किया जाता है, तो उसकी वजह से जो कह सकते हैं कि रवि उप्पल है उसके लिए पहले 2023 में भेज दिए गए थे प्रत्यार्पण के लिए। उसके बाद अब जो है सौरभ चंद्राकर को भी वहां पे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां पे पिछले दिनों बताया गया था कि रवि उप्पल कोई एक दूसरे मामले में, वहां के कोई आपराधिक मामले में लिप्त थे, तो इसलिए उनपे कोई केस चल रहा है, इस वजह से वो प्रत्यार्पित नहीं हो सकते। इस बात की जवाब यूएई से भारत सरकार को मिला था। उसके बाद जो है अब वहां पे सौरभ चंद्राकर को भी वहां गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी जो है इंटरपोल के जो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था उसके बाद इंटरपोल के अधिकारियों ने भी चर्चा की, उसके बाद वहां उनकी गिरफ्तारी हुई और इस बात की क्लियरेंस जो है इंटरपोल को मिली। इंटरपोल ने अपने जो बाकी एजेंसीज हैं उनको दी और वो इतनी गोपनीय रही कि वो सिर्फ जो टॉप लेवल के जो अधिकारी थे उन लोगों तक ये सीमित रही। उसके बाद जो है सभी दस्तावेज जो, क्योंकि सौरभ के लिए भी दस्तावेज भेजने थे,
तो इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज थे उसमें अगर बात करें तो कोर्ट में चल रहे केस, एफआईआर और जो सबूत जो एजेंसियों ने बटोरे हैं उसको लेके एक पूरा एक मसौदा तैयार करके उसको भेजा जाता है विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय से फिर वो कन्वर्ट होके, लैंग्वेज कन्वर्ट होके आगे जो दूतावास जो है यूएई का वहां भेजा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अभी इनको लाने में जहां तक है बहुत जल्द, जैसे कि ईडी के वकील साहब भी कह रहे थे, क्योंकि कल इसकी बानगी देखने को मिली रायपुर कोर्ट में, जहां पे ईडी की विशेष न्यायाधीश जो है काफी देर तक वहां बैठे रहे और सभी दस्तावेज जो है वो तैयार करा रहे थे, क्योंकि एक उसमें एक कोर्ट का लेटर भी उसमें बहुत कंपलसरी है किसी को प्रत्यापित करने के लिए, तो वो तैयार किया जा रहा था, पूरा जो दस्तावेज थे वो तैयार किए जा रहे थे। तो उसके बाद जो है वो लेटर जो है विदेश मंत्रालय भेजा गया है। उसके बाद अब जो है मतलब ये कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर जो है उनको भारत लाया जा सकता है। और इसमें जिस तरीके से अभी तक जो क्लियर हुआ है उसमें पहले सेंट्रल एजेंसी पूछताछ करेंगी, उसके बाद जो है उनको दुर्ग पुलिस के हवाले सबसे पहले किया जाएगा। इसमें जिस तरीके से सीबीआई ने भी इसमें जांच की थी और जो पिछले दिनों राज्य सरकार ने के भी मुखिया जो हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा था और वो सीबीआई में सौंपने के बाद देखें तो इस पूरे मामले को लेकर पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई इस मामले पर माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।